साइकोलॉजिकल सीरीज में आज लास्ट टेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मैंने जैसा बताया साइकोलॉजिकल टेस्ट बाय एंड लार्ज जो रिस्पॉन्सेज हैं, चाहे वो टीएटी में है, डब्ल्यूएटी में है या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में है, वो आपके सब अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस से ट्रिगर होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि नेचर और डिज़ाइन ऑफ टेस्ट इज सच, अगर इफ़ यू डू एनी अदर वे, right, then that becomes visible to the assessors। तो आपके नेचुरल इमीडिएट थॉट्स आप पोर्ट्रे करेंगे, तभी उन टेस्ट को आप सक्सेसफुली कर पाएंगे। पर कहाँ फर्क आ जाता है? आई थिंक इस टेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीजें समझना कि फर्क कहाँ आ जाता है। अब आप ये समझिए, फर्क आ जाता है कि आप एक पर्टिकुलर स्टाइल में लिखते चले आ रहे हैं, टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, बिकॉज टाइम के कंस्ट्रेंट हैं और आपको फर्स्ट थॉट जल्दी से लिखने का जरूरत है, एक पैटर्न उभर कर सामने आता है। अब उसके बाद सेल्फ डिस्क्रिप्शन आया, तब आपका लैंग्वेज बदल गया, लिखने का तरीका बदल गया और आप पर्सनालिटी, अपने सोच को इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि बाकी के इन्फ्लुएंसेस से मैच नहीं खाता है। तो फिर वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन अपने आप में कितना ही अच्छा लिखा क्यों ना गया हो, वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। सो you can do little bit of preparation, but that preparation should be in sync with your thought process. It should be outcome of your behavior patterns. Okay, then naturally, in a very natural manner, it will sync with your responses with other three. But कहीं पर भी आपने prepared या fabricated responses डालने का कोशिश किया, right, so then it will give clear indication टू साइकोलॉजिस्ट कि ये किस तरीके से तैयार किया है, एंड दिस इज नॉट योर नेचुरल रिस्पॉन्सेज, इट डज नॉट मैच विथ योर पर्सनैलिटी। सो सेल्फ डिस्क्रिप्शन, लाइक आई सेड, यू नो इट, इसमें आपको पूछा जाएगा इन योर ओपिनियन व्हाट फॉलोइंग पर्सन्स थिंक अबाउट यू। ओके, उसमें के अंदर कौन कौन शामिल है? आपके दोस्त, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स और आप खुद अपने आप में के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। एक चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कई लोग बड़ा सिली मिस्टेक कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग में। वो सोचते हैं कि आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है इन सब लोगों के बारे में। नो नो, इन योर ओपिनियन what following persons think about you. So like for your friends, it is not that what you think about your friends. No, okay, that will be absolutely wrong. इट इज आपके समझ के मुताबिक आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं वो लिखना है। सेम विद टीचर्स, पेरेंट्स, एंड फिर आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, डिस्क्राइब योरसेल्फ। सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय दिस सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। फर्स्ट थिंग इज
both the positive aspects of personality and the areas that need improvement are required to be mentioned in 3 to 4 lines. Okay, तो अगर आपके टीचर्स हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं उसमें कॉन्शियस लेवल पे है, आपको पता ही है, तो जो एक्चुअली सच है क्या उनका सोच है आपके बारे में, आप दैट कैन बी मेंशन्ड. सेकंड है नेवर कॉपी समबडी एल्सेस एसडी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन. मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया आपको. ओके, स्पीक फ्रॉम योर हार्ट, जो आप सोचते हो, जो सच समझते हो उसको लिखें. और एक्चुअली प्रिपरेशन के समय आप जो आपके अच्छे दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे फीडबैक भी ले सकते हो कि सर आपका मेरे बारे में क्या सोचना है. आई वांट ए ऑनेस्ट फीडबैक so that I can improve in life. You can sense it also what parents keep telling you कि बेटे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है. बट किसी और की बहुत अच्छी लिखी हुई सेल्फ डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज बहुत अच्छा हो सकता है, क्वालिटीज़ बहुत अच्छा हो सकता है, पर अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो वो उसका सेल्फ डिस्क्रिप्शन है. वो देयरफॉर ये टेस्ट एज फार एज यू आर कंसर्न द सेम एज डी, राइट, विच इज ब्यूटिफुली रिटन, विल बी यूजलेस फॉर यू एंड यूजलेस फॉर एसेसर ऑल्सो. जैसा पहले भी मैंने सभी जगह लिखा है, डू नॉट राइट क्वालिटीज डायरेक्टली और इन टर्म्स ऑफ OLQs. ओके, माई फादर थिंक्स आई हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, माई फ्रेंड्स थिंक्स आई हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस. Mention what they think so that the inference for assessor would be he is a self-confident person or he is an obedient person. ठीक है, वो लिखने का तरीका सही होना चाहिए, बट डायरेक्टली OLQs से लिखने का वेल assessor is too mature and experienced a person to make out where you are coming from. While writing now से मैंने बोला कि हर एक के अंदर एक आध पॉइंट इंप्रूवमेंट का चाहिए, तो एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो आपको कहीं पर मेंशन करना है, तो क्योंकि ये कॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, ठीक है, और तो एक चीज बड़ा क्लियर होगा कि इस स्टेज पर अगर कोई ऐसा क्वालिटी आप मेंशन करते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग लैंग्वेजेस में, जो कि आपको पता है कि आप अगर वो क्वालिटी रखते हैं तो फौज के अंदर सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ओके, ऐसा अगर कोई क्वालिटी आप लिखते हैं तो फिर वो एक क्लियर कट कॉन्शियस लेवल पे आपको एक इंडिकेशन दे रहे हो साइकोलॉजिस्ट को कि खास करके उस चीज़ को वो और माइन्यूटली रिलेट करे बाकी आपकी टेस्ट के द्वारा. ओके, राइट. और कोई ऐसी क्वालिटी है जो बहुत डीप सीटेड है और इरिट्रीवेबल है, उस तरीके की क्वालिटी मेंशन करते हैं, तो डेफिनेटली इट विल गो अगेंस्ट यू. इट इज समथिंग लाइक आप अपने गले के अंदर एक तख्ती लगा दें, प्लीज डोंट सेलेक्ट मी. तो अगर आप जब इंटरेक्ट करते हैं इन सब व्यक्तियों के साथ, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और वो आपको बताते हैं कि ये चीज़ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, देन योर सेल्फ अवेयरनेस, दैट गैप एनालिसिस, दैट persistence and consistent efforts to improve that quality in your day-to-day life should chip in. और अगर आप ऐसा करते चले आए हैं, उनको समझ है, आपका सेल्फ अवेयरनेस है, आप उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली वर्कआउट करते आए हो, देन डेफिनेटली यू आर द राइट मटेरियल फॉर SSB. दैट शुड बी विजिबल. ओके, राइट. सो इफ यू से माय पेरेंट्स थिंक आई एम ए लेजी पर्सन, व्हाट आर यू सेइंग? At this level you are accepting that my father is saying lazy and I am a lazy person. This is what you are saying, and that will be shown in some way or the other from other tests also. But here you are confirming, you yourself are giving a stamp कि भाई जो तुमने सोचा था TAT WAT या उसके SRT के अंदर, yes, I am that kind of a person. Okay, now the crux. Okay, so this is as far as SD in particular is concerned. Now since I am coming to the close of psychological test, okay, I would like to cover the crux of entire psychological test. What you portray in your responses should reflect your natural thought process. Okay, that is the crux. कहीं पर भी हो, चाहे वो TAT है, WAT है, SRT है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन है, जो नेचुरल आपकी थॉट प्रोसेस है, जो आप डे टू डे लाइफ में करते हैं, इट शुड बी रिफ्लेक्टिव ऑफ दैट. क्योंकि आपको ये सारे टेस्ट, ओके,
अगेंस्ट कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम है, तो उसका डिज़ाइन इस तरीके का है कि आपका जो रिस्पॉन्सेस है अगर आप दे रहे हैं तो वो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस लेवल से निकल के आएंगे, नेचुरल रिस्पॉन्सेस होंगे एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टिव ऑफ योर पर्सनैलिटी। बट जैसा पहले मैंने बोला है, अगर आपके फैब्रिकेटेड आंसर्स होंगे उसके साथ ये मैच नहीं करेगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम एरिया है, इसकी समझ लोगों को बहुत कम है। ओके, बहुत कम लोग हैं जो आपको सही लाइन पे मेंटोर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। वॉट एवर इज अवेलेबल इन इंटरनेट और सम ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ओके, आई वोंट से ऑल बट मैनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, ओके, जो नॉन मेंटर्ड सेल्फ प्रैक्टिस आप करेंगे या गाइडेंस फ्रॉम अनप्रोफेशनल पर्सन, हाउ बैडली दे अफेक्ट योर परफॉर्मेंस एक्चुअली शुड बी, you should be able to recognize that, understand that, okay, from whatever deliberations I have done so far. So एक बार वो माइंडसेट अगर बन गया आपका, प्रैक्टिस कर करके, स्टोरी लिख लिख के, वर्ड्स लिख लिख के, then thereafter it is very difficult to change because it becomes part of your psyche. Please be very careful. इसीलिए मैं हमेशा बोलता आया हूँ, फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, बिल्कुल पता नहीं है, स्पेशली एनडीए वगैरह के लिए 12th के बच्चे जाते हैं, अपना नॉर्मल तैयारी करते रहते हैं 12th बोर्ड का या कंपटीशन का, उनके पास टाइम नहीं रहता है कुछ एसएसबी की तैयारी के लिए। दे आर द बेस्ट कैंडिडेट्स एंड दे डू मच बेटर देन एनी अदर कैंडिडेट्स इन साइकोलॉजिकल टेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली विद टाइम, इंटरनेट, एवरीथिंग, वो तैयारी के साथ साथ दे डू सेल्फ हार्म। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ दिस एसएसबी का जो लोगों का अटेम्प्ट करने का तरीका है उसके अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, केवल साइकोलॉजिकल टेस्ट 4 हैं, उनसे इन्फ्लुएंसेस नहीं। जो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर भरते हैं शुरू में पहले दिन ही एसएसबी के अंदर, दैट इज कॉल्ड पीआईक्यू, उसके अंदर सारा आपका बायोग्राफी रहता है। ओके, क्या किया आपने, क्या परसेंटेजेस वगैरह थे, पेरेंट्स क्या हैं, क्या करते हैं, आपका हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, सब कुछ, राइट, पूरा का पूरा उसके अंदर आपका खुद का लिखा हुआ डिटेल्स रहता है। तो जो ये पर्सनालिटी के ट्रेट्स उभर कर सामने आते हैं, एक पीआईक्यू का कॉपी साइकोलॉजिस्ट के पास भी, तो जो उभर कर सामने आ रहा है आपके, राइट, वो दैट इज क्रॉस चेक विथ पीआईक्यू। और अगर जो आपने लिखा है पीआईक्यू में उस तरीके का पर्सनालिटी उभर कर सामने आता है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है, मैटर यहां पर खत्म नहीं हो जाता है। उसके बाद बोर्ड कॉन्फ्रेंस में, राइट, साइकोलॉजिस्ट ने जो भी इन्फ्लुएंसेस निकाले हैं और आपको क्लियर किया है या नहीं क्लियर किया है, फिर वो एक बार रीचेक हो जाता है कॉन्फ्रेंस लेवल पे, क्योंकि जीटीओस और इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने भी आपको पर्सनालिटी उसी ओएलक्यूज के ऊपर असेस किया है। तो देन देयर इज येट अनदर चेक at board level. I'll talk about it later sometime when I cover the conference procedure. So please understand this. So the biggest message I am giving you today, as far as psychological test is concerned, be natural, okay? Give your natural responses. Don't get into the trap of giving prepared responses. That will be absolutely a big no for all of you. Okay, so with that I come to the end of psychological series, more or less. Okay, so this is all about psychological test. I wish you all the very best. What I intend doing in my forthcoming videos is to cover something about the screening process, including PPDT. Some students had, some candidates had requested me to cover that. Okay, and then something about the conference procedure. So that is what I have in mind to share with all my SSB aspirants. So wish you all the very best. Do well.